आज ईडी का स्टेटमेंट आया है और वो मेरे ख्याल सोशल मीडिया पे आया है और उसमें है कि भाई पीयूष ग्रुप की जो कंपनीज हैं उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो मतलब मेरे ख्याल से 8-10 प्रोजेक्ट होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मुझे पता नहीं है। तो उनके सभी जगह प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट हो गए। उसी तहत ये जो सर्च हुई है कई जगह और उसी सिलसिले में हमारे यहाँ भी हुई परसों 16 घंटे के करीब ईडी के जो कर्मचारी आए थे और सर्च करके गए तो उसकी उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है और उसमें उन्होंने कहा है कि सभी जगह मिलाकर 5 करोड़ रुपए की जो है नकदी और ज्वेलरी और डिजिटल अकाउंट्स और जो विलेख है अपने पेपर्स हैं वो मिले हैं सभी जगह मिला के 5 करोड़ के। तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब एक जगह का बता रहे हैं, सभी जगह का बता रहे हैं। तो मेरे जो समझ में आया है वो यही है। तो आपको क्या लगता है सर अविजय जी, राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया आपके खिलाफ? हमारे यहाँ से तो भाई साहब कुछ भी नहीं मिला। मैंने पहले भी कहा था, अब भी यही कह रहा हूँ, क्योंकि ये 5 करोड़ की आने के बाद थोड़ी सी चर्चा चल पड़ी थी 5 करोड़ जब्त हुए, क्योंकि उसमें जो उनकी स्टेटमेंट है उसमें नाम मतलब 8-10 जगह है लेकिन स्पेसिफिक नाम, क्योंकि चौधरी महेंद्र प्रताप जी पॉलिटिकल आदमी, बहुत सीनियर, और मैटर थोड़ा सा पॉलिटिसाइज हो रहा था। हालांकि हम इस विचारधारा में नहीं है, हम अभी इस पॉलिटिक्स में नहीं जा रहे, ना जाना चाहते हैं, हम इसे कानूनी पेचीदगी से ले रहे हैं। तो उसमें चूंकि उनका नाम आया तो लोगों को ये लगा कि 5 करोड़ यहाँ से सीज हुए। हमारे यहाँ से तो एक भी रुपए ना वो लेके गए, कोई ज्वेलरी लेके नहीं गए, क्योंकि मानक के हिसाब से सारी चीजें हमारी नॉर्मल थी, बिलो एवरेज जो मानक अलाउड है उससे कम ही सब चीजें थी और कोई भी डॉक्यूमेंट उनको आपत्तिजनक हमारे यहाँ से ना मिला है। केवल पीयूष के रिगार्डिंग जो उनको पेपर्स चाहिए थे वो पेपर वैसे भी पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, क्योंकि वो तहसील में रजिस्टर होते हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का ये लाइसेंस है, हर साल लाइसेंस रिन्यू होता है और हर डिपार्टमेंट रिन्यू करता है तो सब डिपार्टमेंट इसके बाद पेपर्स होते हैं। तो वो पेपर ऑलरेडी पब्लिक डोमेन गवर्नमेंट के पास हैं, वही हमसे लिए हैं। तो जो भी और जानकारी हमसे वो लेंगे, कल उन्होंने और कुछ डॉक्यूमेंट मांगे हैं भाई से, तो वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। हमने पहले ही कहा कि सर्च की तो जरूरत ही नहीं थी, इतने पुराने पॉलिटिकल आदमी के यहाँ जो हमारा तो पुश्तैनी जो परिवार है, हमारे दादाजी, परदादाजी, हमारे दादा, पिताजी और अब हम, हमारे बच्चे भी इस राजनीति में 5 पीढ़ियां हो गई। तो शहर को बसाने वाले परिवारों में जो थे उनके साथ मिलकर हमने काम किया है और बसाने में हमारा योगदान रहा है, तो हम शहर को छोड़ के थोड़ी भाग जाएंगे। तो पहले नोटिस आना चाहिए। कायदा तो ये बनता है, मेरी जो सोच कहती है कि किसी के साथ भी, पॉलिटिक्स नहीं, आम आदमी के साथ भी पहले नोटिस भेजना चाहिए और उसमें फिर उनको मौका देना चाहिए। अगर कोई आदमी जांच में सहयोग ना करे तब ये सर्च का काम है। अभी पीयूष के रिगार्डिंग जो ये हुई है, क्योंकि सारी जगह 7-8 जगह इन्होंने की है। एक्चुअली पीयूष से हमारा लिंक ऐसे इसलिए हुआ कि 2007 में पीयूष बिल्डर हमारा, क्योंकि मेट्रो न्यू मेट्रो 35 साल पुराना हमारा सिनेमा था, वो हमारा और हमारे चाचाओं का था, ज्वाइंट प्रॉपर्टी। मेरे पिताजी और 3 चाचा, 4 लोगों की ज्वाइंट प्रॉपर्टी थी। 35 साल तकरीबन हो गए जब खरीदी थी। तो पीयूष बिल्डर ने हमारे साथ जेवी किया, कोलैबोरेशन किया कि हमें डेवलप करके माल देंगे। तो हम तो एक तरह से किसान हो गए, लैंड ओनर, और वो डेवलपर हो गए। तो वो डेवलपर है, उन्होंने डेवलप करके देना था, वो पूरा डेवलप नहीं कर पाए। लाइसेंस आने पे उन्होंने अपना जो उनका शेयर बनता था, हमारा नहीं, जो उनका शेयर था उसमें से उन्होंने अपना माल जो जितना बेच दिया उसमें 70% 80% जो उनकी पेमेंट्स आई, बाकी इनकम्प्लीट और पोजीशन ना देने की वजह से वो नहीं मिली और प्रोजेक्ट्स वो रुक गया। और उसमें सबसे ज्यादा विक्टिमाइज तो हम हुए, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी है इतनी पुरानी 35 साल वो खाली थी। जब सिनेमा चलता था तो हमें इनकम आ जाती थी। अब गए तो हम चौबे बनने से डूबे भी नहीं रहे, क्यों कि हमने सोचा मॉल बन जाएगा और हमारी इनकम बढ़ जाएगी। तो इनकम तो बढ़ी नहीं, ऊपर से खर्चे बढ़ गए, इनकम्प्लीट हो गई। अब वो हर महीने बिजली का बिल, मेंटेनेंस, सफाई, तो वो जो है ना पीयूष बिल्डर, क्योंकि एनसीएलटी में चले गए उनके सारे केस और उनके फादर की, उनके ब्रदर की डेथ हो गई। अब हम किसी से कहें कि हाँ वो जेल में थे,
तो हम तो सुओ मोटो अपने आप ही लग गए अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। जैसे किसी किसान को बचानी, हमारी किसान अपनी प्रॉपर्टी बचाए, बिल्डर फेल हो जाए तो उसको बचाने में ही हम 10 साल से लग रहे हैं। जैसे तैसे हमने उसको बचाया हुआ, लेकिन वो चल नहीं पा रही और उसी वजह से हमें लॉसेस बियर करने पड़ रहे हैं। तो वो कड़ी जो चली, ईडी के पास कोई कंप्लेंट होगी पीयूष की, तो उन्होंने फिर यहाँ देखा। मैंने तो कहा भी आप एक दफा मॉल पे भी आओ, हो सकता है देख के आए हो, और उन्होंने रिपोर्ट दी हो कि ये तो इनकम्प्लीट पड़ा।